बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, एक औरत जो कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से बेपनाह नफरत रखती थी, जब उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उस औरत ने अपने बेटे को सिखाया कि मौला के जवारों को तुमने कत्ल करना है, उनको लूटना है। तो जब एक सैयदों का काफिला वहां से गुजरने लगा जहां ये मौला के जवारों को कत्ल करता था, उन्हें लूटता था, तो आखिर क्या मौजज़ा हुआ इस डाकू के साथ, क्या वाकया इसके साथ रोनमा हुआ कि बिलाकर उस वाक़े के बाद वो मौला की कब्र पर आकर अपना सर क्यों पटक पटक के रोने लगा। आखिर क्या वाक़या उसके साथ रोनमा हुआ था उस सैयदों के काफिला गुजरने के दौरान, क्या मौजज़ा बेर उसके साथ हुआ था। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी कहिएगा। अजीज़ान मोहतरम, वीडियो को अपने दोस्तों और अपने अजीजों के साथ लाजमी शेयर किया कीजिए। अजीज़ान मोहतरम, किताब का नाम है अल-गदीर। उसमें लिखा है कि एक औरत थी जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सख्त दुश्मनी रखती थी, मौला हुसैन से नौज़ुबिल्लाह सख्त नफरत करती थी। एक रोज इसने मुसल्ला बिछाया और बैठकर दुआ करने लगी कि ऐ अल्लाह पाक, मुझे एक बेटा अता कर जिसे मैं जालिम डाकू बनाऊं और वह जवान होके हुसैन के शियों का रास्ता रोके, जो शिया ज़ियारत पर आए रास्ते में इनको लूट ले और फिर कत्ल कर दे। दुआ की इसने, दुआ पूरी हुई, अल्लाह पाक ने इसे एक फर्जंद अता किया। दुआ उसकी अज़ीज़ान मोहतरम देखिए कि कितनी जल्दी कबूल हो गई थी, बस इसमें खुदा की कोई हिकमत थी। तो जब बेटा जो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उस माँ ने कहा कि बेटा, मैंने ये ऐसे ऐसे मन्नत मानी थी। अब बेटा कहता कि माँ फिक्र ही ना करें, तरबियत जो माँ दे रही थी बच्चा तो वही हासिल करेगा ना। अब बेटा कहता कि अम्मा, ऐसा डाकू बनूंगा कि किसी शिया की जुर्रत ही ना होगी गुजरने की तो इस सरजमीन से। उसने सरजमीन मुसैयब पर इसने अपना मोर्चा कायम किया। मुसैयब की सरजमीन पर काफिले आते, ये लूटता था और उन्हें शहीद कर देता था। एक दिन एक काफिला आया तो इसके सिपाही ने हिलाकर कहा कि सरदार शिकार आ गया है, यानी शिया जायर आ गए हैं, तो उन्हें लूटते हैं। कहता कि चलो और घोड़े निकालो, तलवारें निकालो, औजार संभालो, अभी निकलते हैं। नाम था इसका अजीज़ान मोहतरम जमालुद्दीन। कहता कि जल्दी करो, इनको लूटते हैं। जमालुद्दीन खुद रिवायत करता है कि मुझ पर एकदम से अचानक से नींद का गलबा तारी हो गया, मैं बेहोशी में छा गया, बेहोशी की आलम में चला गया और मुझे नींद आ गई। इस कदर नींद आई कि सिपाहियों की जुर्रत ही ना थी कि वो मुझे हिला सकते। मेरी आंख लग गई और इतने में वो काफिला वहां से गुजर गया और काफिले में चंद सैयदजादियां थी, मोमना थी, चंद बच्चे थे, चंद सैयदजादे थे, चंद मोमिन भाई थे, सैयदजादियां ज्यादा थी। अब जमालुद्दीन खुद कहता है कि मैंने ख्वाब के आलम में देखा, सोते हुए ख्वाब में, कि क़यामत आ गई है। हर शख्स नफ्सा नफ्सी के आलम में था, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी थी कि इतने में आवाज आई कि फरिश्तों, इस जमालुद्दीन को गिरबान से पकड़ो और घसीटते हुए जहन्नुम में पटक दो। कहता है कि दो फरिश्ते आगे बढ़े और मेरे गिरबान से मुझे पकड़ा और मुझे घसीटते हुए जहन्नुम के किनारे तक पहुंचे। जैसे ही जहन्नुम के किनारे पहुंचे, अल्लाह पाक फरमाते कि इसे इस आग में फेंक दो। कहता है कि जैसे ही उन्होंने मुझे जहन्नुम में पटका, मैं आग में मुतमईन था। फरिश्ते ऊपर घबराए हुए थे, कांप रहे थे, परेशान थे। कहते कि मालिक, मुजरम ये तेरा, आग ये तेरी, हम तेरे, हुक्म तेरा। लेकिन जब से हमने इसे आग में फेंका है, आग इसे छू भी नहीं रही। तो अल्लाह पाक की आवाज आई कि फरिश्तों, घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसे आग कैसे छू सकती है। जब हुसैन के जावार उसके करीब से गुजर रहे थे, उनके कदमों की धूल उड़कर इस पर पड़ी थी। अब आग इसको कैसे छू सकती है? जब तक वो मिट्टी इस पर मौजूद है, जहन्नुम की आग इसे छू भी नहीं सकती। जहन्नुम की आग इस पर हराम है। वो सैयदजादियों के कदमों से उठने वाली, वो मोमिनात के कदमों से उठने वाली गिर्द इसके बदन पर मौजूद है, इसको आग छू भी नहीं सकती। अब अजीज़ान मोहतरम, आप सब आमीन जरूर कहिएगा। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि मौला पंचतन पाक के सदके किसी को भी ख्वाब में भी जहन्नुम अल्लाह पाक ना दिखाएं। मौला पाक सबको जहन्नुम की आग से बचाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अब जैसे ही इसकी आंख खुलती है, उठते ही वो अपने बदन को देखना शुरू कर देता है, हड़बड़ा सा जाता है, खौफ तारी हो जाता है इस पर और कहता है कि शुक्र है ख्वाब था। लेकिन जहन्नुम की गर्मी को वो अपने अंदर फील कर रहा था और कह रहा था
کہ या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब इसके दिमाग में वो सारी की सारी फिरकी घूमी कि कैसे क़यामत आई, ज़ाहिर थे, उनके गिर्द थे, फरिश्ते थे, जहन्नुम थी, आग थी, हुसैन मौला थे। एकदम से उठा, अपने खादम सिपाही से कहता है कि इधर आओ। वो आया और वो इसे कहता कि बता कि तेरे पास रुमाल है। सिपाही कहता जी सरकार है। कहता है कि जल्दी से इस रुमाल को निकालो और मेरी आंखों पे बांध दे। और तेरे पास क्या कोई रस्सी है? वो कहता कि जी आका रस्सी है। तो कहता जल्दी कर, मेरे दोनों हाथों को बांध दे। हाथ बंधवा के, आंखें बंधवा के कहता कि जल्दी करो, मुझे जरिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पे ले चलो। इस तरह ये मेरा नक्शा मौला को बहुत पसंद आएगा। सिपाहियों से कहता कि मुझे जैसे ही जरिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पे ले जाओगे, मुझे वहाँ पे छोड़ आना और खुद वापस चले जाना। मैं जानूं या आका हुसैन अलैहिस्सलाम जाने। अब सिपाहियों ने उसे वहीं पे छोड़ा और खुद चले गए। अब इस डाकू के हाथ बंधे हुए थे। अब जमालुद्दीन कहता है कि मैंने माथे से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम शुरू किया। माथा मार रहा था खाक पे, खाके शिफा पे, और कहे जा रहा था हाय हुसैन, हाय हुसैन। कहता है कि हल्का सा मेरा माथा फटा और खून का एक कतरा जाहिर हुआ। कहता जैसे ही खून का एक कतरा जाहिर हुआ, उसी वक्त मैंने वास्ता दिया और मेरी बख्शिश हो गई। कहता है मैंने फौरन हाथ जोड़ के कहा कि मौला मैं कमीना हूँ, मुझे बख्श दे तू, लेकिन तू तो सैयद ज़्यादा है, सैयदा फातिमा तू ज़हरा का बेटा है, मुझे बख्श दे। कहता मौला आप करीम इब्ने करीम है। करीम इब्ने करीम मतलब कि कहता कि मौला आप करीम, आपका भाई हसन करीम, आपका बाबा मौला अली अलैहिस्सलाम करीम, आपका नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम, और आपके दादा अबू तालब वो ऐसे करीम थे कि जो बच्चा पालते थे या तो नबी बनता था या अली अलैहिस्सलाम बनता था। कहता मौला बख्श दे, आप तो सैयदा के बेटे हैं। अगर उस किताब में ये लफ्ज ना हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। अज़ीज़ान मोहतरम, बिल्कुल ये अल्फाज थे उस किताब में कि जैसे ही उसने पाक सैयदा फातिमा ज़हरा का वास्ता दिया ना, कब्र मौला हुसैन अलैहिस्सलाम शक हो गई, कब्र खुल गई। तो अंदर से एक काले रंग की बड़ी सी चादर जो है वो जाहिर हुई और खुद ब खुद बुलंद हुई, और आकर वो चादर उस जमालुद्दीन पर आकर ऐसे गिरी कि सर से लेकर पांव तक उसमें छुप गया वो जमालुद्दीन। मुकम्मल तौर पर जमालुद्दीन को उस चादर ने ढांप दिया और अंदर से आवाज आई कि बस कर, ये वो दर है जहाँ कंकर दुर बनता है, मुजरम हुर बनता है। अजीजान मोहतरम, ये एक ऐसा पाक घराना है, इस घराने से हमको हर चीज अता होती है, हमारी हर दुआ कबूल मंजूर होती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस घराने पे, इस पाक घराने से आके हमें मांगने का सलीका तो आना चाहिए, हमें मांगने का हुर तो आना चाहिए कि हम किस तरीके से मांग रहे हैं। सिर्फ हमारे मांगने में तस्कीर है, उनके देने में देर नहीं है, हमारे मांगने में है सिर्फ। अगर आज ही हम दिल से मांगे कि इस घराने से हमें अता होना ही होना है, तो इंशाअल्लाह ताला हमें उस घराने से हर चीज अता होती है। तो मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, मौला आप सबको करबला का जवार बनाए, मौला मुझे भी करबला दोबारा बुलाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।